सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 12 महामांझ महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। तेन दुधै ते बाहरी प्रभ सिंगार तंबोल रस। सण देही सब खाम प्रभ स्वामी कांत विहूणिया। मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया। कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम। चेत गोबिंद आराधिया होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाइयै रसना नाम पणा। चेत गोबिंद आराधिया होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाइयै रसना नाम पणा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल मेहियल पूरिया रविया विच बना। सो प्रभ चित न आवेई कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा। हर दर्शन को मन लोचदा
नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसका पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांश दानी, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप, शब्द कीर्तन, श्री आनंद साहिब जी दियाँ 6 पौड़ियाँ आप जी ने श्रवण कीतियां हन। जिथे हफ्तावारी समागम जो हफ्तावारी दीवान सजाए जाते ने, उत्थे अज विशेष तौर पर गुरमत अनुसार जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे ने, गुरबाणी के मुताबक अज नवें साल की आमद हुई है। चेतर के महीने तो 12 माह बाणी की रंभता हुंदी है, तो चेतर के महीने तो नवें साल की आमद हुई है। सो सारिया संगतां नूं नवें वरे दी, नवें साल दी लख लख मुबारक। सतगुरु महाराज कृपा करन, जिमें पिछला साल अपनी रजा दे विच गुरु साहिबान जी ने बतीत करवाया भाणे दे विच, इसे तरह अज नवें वरे दी आमद हुई है। तो गुरु पातशाह जी कृपा करन, अपने भाणे दे विच रजा दे विच रख के सतगुरु अपना नाम जपान, सत संगत दीयां घड़ियां दे सानू लाहे बख्शिश करन। ये आपां सतगुरु महाराज दे चरणां च अरजोई बेनती करनी है। सो सारियां संगतां नूं दुआरा फिर नवें साल दी लख लख बधाई। आओ गुरु सवारियो, जो सतगुरु महाराज ने 12 माह नामे बाणी दे विच सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। क्योंकि एक साल दे विच 12 महीने हुंदे हन ते 365 दिन। पर सतगुरु महाराज ने जो आपां 12 माह बाणी पढ़ते हैं, इस बाणी दे विच पातशाह जी ने 14 पौड़ियां उच्चारण कीतियां ने। पहली पौड़ी है, किरत कर्म के बीछड़े कर कृपा मेलो राम।
चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। ते अखीर ते सतगुरु महाराज ने फिर बचन कीते। जिहड़ी अखीरली पौड़ी है, जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। ते सतगुरु महाराज ने अखीरला फिर ये पौड़ी उच्चारण की है। हुण महीने वारां ने 14 पौड़ियां सतगुरु क्यों उच्चारण कर रहे ने? कारण ये है कि जिहड़ा पहली पौड़ी है जो आप जी ने श्रवण की है, हुणे किरत कर्म के विछड़े, ये पौड़ी है मंगलाचरण के रूप दे विच। मालक दे जदों कोई कवि जन जां कोई विद्वान सज्जन किसी ग्रंथ की आरंभता करता है, बाणी लिखता है, तो पहला वो उस मालक के चरणों च, प्रभु के चरणों च बेनती करता है। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने भी जो पहला ये पौड़ी है, ये मंगलाचरण के रूप में पातशाह ने उच्चारण की है। जिहड़ी अखीरली पौड़ी है, जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे, ये पौड़ी पातशाह महाराज ने स्तोत्र के रूप में उच्चारण की है। जिन्ना भी 12 माहां की महीने की जिहड़ी 13 पौड़ियां ने, उहदा सारा फलादेश सतगुरु जी ने अखीरली पौड़ी च उच्चारण करता कि भाई जदों परमात्मा का नाम जपोगे, नाम जप के ही पार उतारा होना है, होर कोई हीला वसीला नहीं है, होर के ढंग तरीका जुगती नहीं है। जुगती केवल यही है, परमात्मा का नाम जपना, अपनी रह च परपक्क रहना, फिर सानू मालक दीयां खुशियां नसीब होणियां ने, साडा मनुखा जन सफला होवेगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज दे दीवान सजे ने। चेत्र की संगरांद है, अमृतसर की धरती जिथे गुरुद्वारा साहब है गुरु का बाग, सतगुरु महाराज विराजमान ने। सतगुरां दे कोल एक पंडित आ गया, उन्हें सतगुरु महाराज नूं आके मत्था टेकिया, कहन लग्या पातशाह जी मेरे कोल सतगुरु जी बड़ा गुण है, मैं 4 वेदां दा ज्ञाता हाँ, गरुड़ पुराण बात मैनू ज्ञान है, गीता दे बाद सतगुरु मैनू जब ज्ञान है, मैं होर मतां दे ग्रंथ भी पढ़े हुए ने। सतगुरु जी विद्वान बड़ा हाँ, ज्ञान मेरे को बहुत है, पर जबान च रस ना होने करके कोई भी मेरे पासों कथा श्रवण नहीं करता है। तो पातशाह जी मेरी हालत इहो जी हो गई है कि एक समय का प्रशादा छकना भी मैनू बड़ा औखा हो गया है, बच्चियां की पालना पोषणा करनी बड़ी औखी है। सतगुरु ये गुरु नानक का घर है, गुरु नानक के घर में जो भी चल के आउंदा है वो गुरु नानक के घरों मूँह मंगिया मुरादां प्राप्त कर लैंदा है। मेरे मालक जी किरपा करो, मैनू भी आप जी अवसर बख्शो, समा बख्शो, ताकि आप कोल संगतां चल के आउंदियां ने, मैं आप जी के दरबार च कथा कर सकां। क्योंकि उदों ना सिख कथा करते सी, हाँ कीर्तन की आरंभता हो चुकी सी। जो सत्ते ते बलवंड ने माण कीता सी, ते सतगुरु जी ने सिखां उत्ते बख्शिश कर दी सी कि अज तो बाद साडे सिख जिहड़े ने वो कीर्तन करया करनगे। ते हाले कथा की आरंभता सिखां नहीं कीती सी, ते पंडित लोग कथा करते सी। जदों ये पंडित जी ने बेनती की, सतगुरु ने बेनती प्रवान की। हुण जदों पंडित जी कथा करते ने ते पंडित जी कोल धन संपदा संगतां मान सन्मान देन लग पईयां, बड़ा चढ़ावा आना, तो पंडित जी बड़े खुश। पर ज्यों ज्यों माया का प्रसारा वधदा गया तो पंडित जी हंकार विच आउंदे गए। एक दिन इन्ने हंकार विच आ गया, कहन लग्या कि जे मैं गुरु के दरबार च कथा करदा हाँ, फिर सतगुरु महाराज कोल संगतां चल के आउंदियां ने, जे मैं कथा ना करा तो गुरु के दरबार च किने चल के आउणा है। कहते ने चेत्र की संगरांद सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज दीवान विच मंजी साहब जिथे दीवान हाल है,
इत्थे सतगुरु विराजमान ने। बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई साहब भाई गुरदास जी, भाई शालो जैसे होर अनेकों सिख जिहड़े सतगुर की हजूरी च बैठे हुए संगतां बैठियां ने, उड़ीक कर रहे ने। चेत्र की संगरांद वाले दिन पंडित जी ने कथा करनी है तो पंडित जी नहीं पहुँचे। सतगुर ने सिख भेजे आ तो पंडित जी फिर भी नहीं, इनकार कर दिता। फिर सतगुर जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी को भेजे आ तो पंडित जी ने अगों भी इनकार कर दिता। इत्थों तक इतिहासकार लिखते हैं, कहते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी गए तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने बेनती की कि पंडित जी संगतां उड़ीक कर रही हैं, सतगुरु सिंघासन ते विराजमान ने, आप जी कृपा करो, गुरु के दीवाना विच पहुँचो, संगतां नूं कथा सुणावो। तो पंडित जी ने उस समय ये मुखों बोल बोले, कहन लग्या जे मैं गुरु के दरबार च कथा करदा हाँ फिर गुरु साहबान कोल संगतां चल के आउंदियां ने, जे मैं ना होवां तो गुरु पातशाह कोल की ना आउणा। जदों मुखों ये बोल बोले तो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने उस समय जाके सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की कि पातशाह पंडित है तो विद्वान है, पर पंडित के अंदर हंकार घर कर गया, हंकारी बन गया है। तो पातशाह जी कृपा करो, जिमें सत्ते ते बलवंड ने मान किया सी अपनी विदपता का, राग विद्या का, तो आप जी ने बख्शिश की, सिखां नूं बख्शिश कर दी। ते तुहाडे दरबार च सिख अज कीर्तन करते हैं, सिखां नूं रागां दी सोझी आई है। तो पातशाह जी इस तरह हुण कृपा करो, पंडितां तो साडा खैड़ा छड़ा दिओ पातशाह, ताकि आप जी दीयां भोलियां भालियां संगतां इन्हां पंडितां दे मत्थे ना जाके लगे। तो सतगुरु जी आप जी कृपा करो, रहमत करो, सानू सिखां उत्ते बख्शिश करो, ताकि आप जी दे सिख भी जिथे कीर्तन करते हैं वो कथा करन लग पैण। ते गुरु सवारे फिर पंजवें गुर दे महाराज ने बख्शिश की सी। ते उदों तो फिर जिहड़ी गुरु घर दे विच कथा विचार प्रारंभ हुई सी, सिख कथा करन लगे सी। सो चेतर दी संगरांद दा इतिहास है। सो सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे हैं। संगरांद जिहड़ा संक्रांत शब्द है असल में ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत जिहदा शब्द संक्रांत, संग भली प्रकार, समय विच क्रांति आनी, तब्दीली आनी। जो समय च क्रांति आउंदी, तब्दीली आउंदी है तो उन्होंने फिर संगरांद आख्या जाता। वो बिगड़ के संक्रांत तो संक्रांत शब्द बन गया। जदों सूरज एक रास तो दूजी रास विच पहुँचता है तो फिर समय विच तब्दीली आउंदी है। तो हिंदू मत अनुसार सूरज नूं देवता मन के, सूरज नूं भगवान मन के लोग सूरज की पूजा करते हैं। पर गुरमत दे सतगुरु महाराज कहते नहीं भाई, परमेश्वर ही सूरज है, परमेश्वर ही चंद्रमा है। जे पूजा करनी है एक अकाल पुरख वाहिगुरू दी करनी है। कलगीधर पातशाह महाराज दे बचन आपां रोजाना पढ़ते हैं तो सतगुरु कहते ने नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे। कि जिहड़ा सूरजां दा सूरज है, चंद्रमियां दा चंद्रमा है, राजियां दा राजा है, कहते ऐसे मालक नूं, ऐसे परमेश्वर नूं मेरी नमस्कार है, सजदा है। वो कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरू, जिहदे बाबत कलगीधर पातशाह महाराज बचन करते हैं कि तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। सतगुरु उस मालक नूं राजियां दा राजा दसदे ने। ते सतगुरु महाराज कहते हैं कि भाई एक परमेश्वर की पूजा करनी है। पूजा कीचै नाम ध्याई है, बिन नावै पूज ना होई।
इसे तरह ही गुरु कलगीधर पातशाह के बचन ने कि हे रब, हे सस, हे करना निध, मेरी अबै बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित मैं सोई कीजै। हुण इत्थे सतगुरु महाराज ने परमेश्वर नूं आख्या, जिमें सूरज का प्रकाश है इस तरह परमेश्वर का प्रकाश है। जिमें चंद्रमा की जिहड़ी चाननी है वह ठंड देने वाली है, इस तरह परमेश्वर के दर्शन दीदारे जिहड़े ने वो जीव के तपदे हिरदे नूं ठारन वाले हैं। तो सतगुरु कहते, हे परमेश्वर रूपी चंद्रमे, हे परमेश्वर रूपी सूरज, हे करना निध करना पा किरपा दे खजाने, किरपा दे समुंदर, मैं तेरे अगे बेनती करदा, मेरी अबै बेनती सुन लीजै, मेरी बेनती नूं सुन। और ना मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित मैं सोई कीजै। कहते परमात्मा तेरे पासों मैं होर कुछ नहीं मंगदा, जो तैनू भाउंदा है चंगा लगदा तू उही करना कर, बस मैनू इन्ना बल बख्शना कर ताकि मैं तेरी रजा विच रह के तेरे भाणे नू मिठा करके मन लवां, बस मैनू होर कोई नहीं चाहिदा है। सो गुरु साहबान जी कृपा कर रहे हैं। आओ गुरु सवारे अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 12 महामांझ महला पंजवा घर चौथा। 12 महा जिहड़ी ये बाणी का नाम है, माझ राग दे विच सतगुरु महल पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज पंजवें पातशाह महाराज जी चौथे घर सुर ताल दे विच ये पावन शब्द उचारण कर रहे हैं। पंजवें पातशाह की बाणी उचारण की हुई है ते रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ चौथे घर सुर ताल दे विच ये गाउण दा हुक्म है। आरंभता विच पातशाह जी मंगलाचरण करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है ते सतगुरां दी प्रसाद किरपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त हुंदा है। किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। धन गुरु अर्जन देव महाराज फरमान कर रहे हैं, दसदे ने कि परमेश्वर के चरणों च किवें बेनती करनी है। कहते ने किरत कर्म के विछड़े, किरत कर्म कीते हुए कर्मा करके विछड़े परमात्मा नालों साडा विछोड़ा पिया होया है। हे परमेश्वर, जिहड़े पिछले जन्मां दे कीते हुए कर्म ने उहदे करके साडा तुहाडे नाल विछोड़ा पै गया, विथ पै गई ते हुण किरपा करो मनुखा देही मिल गई है। कर किरपा मेलो राम। इस देही दे विच हुण मालक जी किरपा करके रहमत करके सानू आप अपने नाल मिलना करो, अपने चरणों नाल जोड़ना करो। हुण गुरु सवारियो गुरु साहबान जी समझा रहे ने कि भाव परमात्मा नाल विछोड़ा साडा क्यों पिया। अनेकां प्रकार दीयां जीवन विच आपां गलतियां करदे गए, पल पल गलतियां करते गए तो परमेश्वर का धन्नवाद नहीं किया, शुक्र नहीं किया, जिस करके ये बिथ दिनों दिन बढ़ती गई। सतगुरु कहते कीते हुए कर्मा करके विछड़े हुए हैं
पर जे परमेश्वर के चरणों 'च बेनती कर दईए ना तो परमेश्वर ने बख्शिश करके अपने नाल मेल लेना है। किवें बेनती करनी है पुछो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बचन करते हैं, कहते ने इंज बेनती करो कि जेता समुंद सागर नीर भरिया ते औगण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे, जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर बगै काती, प्रणबत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। ये सतगुरु ने बेनती करने का तरीका दस दिता। कहते तेरे विच चाहे हज़ारां गुण होण, हज़ारां लखां गुणां दा धारनी होवे, पर प्रभु दे अगे गुरु दे अगे कदे ये नहीं जनाना कि मैं गुणां दे नाल भरपूर हाँ। तो गुरु दे अगे यही बेनती करनी है कि पातशाह मैं औगणां दा भरिया होया हाँ, तो मेरे उत्ते किरपा कर मालक जी, मैनू डुबदे नूं संसार समुद्र तारना कर। जदों इस तरह निमरता धारण करांगे का गुण हुंदियां होयां भी निमाणे बन के रवांगे तो सतगुरु ने अपने आप ही तार देना, आप ही सतगुरु ने बख्शिश कर देनी है। गुरु साहिबान जी कहते बेनती करो, किवें बेनती करनी है कि कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। ये भी बेनती वाला शब्द जो आप जी ने मंगलाचरण के रूप विच भट्ट कीरत साहिबान जी का शब्द सुनिया, जो गुरु रामदास पातशाह के चरणों के विच साडी सारियां दी अगवाई करके सानू सारिਆਂ नूं मगर लग अगे लग के कीरत भट्ट जी बेनती करते ने, हम अवगण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। ओ भट्ट कीरत साहिबान जी जिन्हां दी गुरु सवारियो, जिन्हां ने साडी सारियां वल्लों उस गुरु रामदास पातशाह महाराज दे चरणों च बेनती की, अरजोई की। कि हुण आपां विचार के देखी कि भट्ट कीरत साहिबान जी औगणां दे भरे हुए सन, गुण सी जिन्हां दी बाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज हो गई। असल विच ओ भट्ट साहिबान जी गुरु सवारे गुणां दी गुथली सी, पर अपना गुण जनाना नहीं कीता है। दसिया कि इस तरीके दे नाल उस प्रभु दे चरणों च मालक दे चरणों च बेनती करनी है, तो मालक प्रभु ने प्रसन्न हो के किरपा दे घर विच आके मालक ने फिर बख्शिशां कर देनियां हन। सो गुरु साहिबान जी बख्शिश कर रहे ने, समा इजाजत नहीं दे रहा। तो पातशाह कहते कीते हुए कर्मां करके हे परमात्मा तेरे नाल विछोड़ा पिया, साडा विछड़े हुए हैं, हुण मनुखा देही मिल गई है, इस मनुखा देही विच कर किरपा मेलो राम। हिरमंती राम वाहिगुरू जी किरपा करो, सानू इस देही दे विच अपने नाल मिलना करो, भाव सानू अपने दर्शन दीदारे बख्शना करो, अपने चरणों के भोरे बनाना करो, तो साडे उत्ते ये बख्शिश करना करो। साडी हालत पता कैसी है, कहते ने
चार कुंट दह दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की साम। चार कुंट, चारे कुंटां दे विच, दसां दिशां दे विच भटकदा रहा ते मैनू कितों भी ढोई नहीं मिली। सारियां थावां ते भटक के अखीर ते परमात्मा थक आए प्रभ की शाम। हे प्रभु मैं तेरी शाम तेरी शरण विच आ गया हाँ। जिमें भट्ट जी दे वचन पढ़ते हैं कि रहो संत हो टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्सी है मुखो ए पंडित मिठे। बरस एक हो फिरियो किनै नो परचो लायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजै लगे, तिन के गुण हो क्या कहो। गुर दइए मिलायो भिखिया, जिब तू रखै तिब रहो। भट्ट भिखा जी वचन करते ने, कहते हे परमात्मा की भाल लई, मन की शांति लैण दे लई मैं दसां दिशां विच भटकिया। बड़े बड़े संत जन तपस्वी जन जिहड़े पंडित लोग मुखों मिठे मिठे बोल बोलते सी, उन्हां दी संगत की, उन्हां जाके सजदे कीते, नमस्कारां कीतियां, पर होया कि कहते ने हालत इहो जी हो गई। सन्यासी तपस्सी है मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरियो किनै नूं पाई। 1 साल तक कहते मैं इस तरह भटकदा रहा। जदों इन्हां कोल रह के देखिया, चाहे कोई संत सी, चाहे कोई तपस्वी सी, चाहे पंडित सी, कहते हालात इहो जी दूजिਆਂ नूं तां आखना कि भाई नाम जपो, बंदगी करो, पुन दान दे काम करो, पर जदों कहते कोल रह के देखिया ना, कहते है कहते सुनी रहत को खुशी ना। कहते सी कहंदियां नूं सुन लिया, पर जदों रहनी बहनी देखना कीती, कहंदे रहनी बहनी इन्हां दा आचरण देख के मन नूं खुशी नहीं नसीब होई, मन शांति विच नहीं आया। फिर हालत किहो जी, कहंदे कहते है कहते सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिन के गुण हो क्या कहो। गुर दइए मिलायो भिखिया, जिब तू रखै तिब रहो। कहते मेरे परमेश्वर ने कृपा की, मैनू हुण मेरे गुरु साहबान नाल मिला दिता, गुरु नाल मिलाप किया, मैंने गुरु के दर ते आके सकून प्राप्त होया। कहते हे गुरु जी हुण जिमें तुसी रखोगे, धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिमें आप जी रखोगे, मैं आप जी रजा विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करांगा। ये है बेनती। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम। कहते इस तरह सारियां थावां ते भटक के कहते परमात्मा मैं तेरी शाम तेरी शरण विच आ गया हाँ। तेन दुधै ते बाहरी, कितै न आवै काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजह नाही दाम। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, कहते धेन दुध है ते बाहरी। परमेश्वर के नाम तो बिना जीव की हालत इहो जी हो जाती है कि जिमें दुध तो बिना जी गां है वह किसी काम नहीं आती है। जो तक गां दुध दिंदी है, उहदा मालक नूं पट्ठे पाउंदा, उहदा संभाल करदा है। जो दुध देणों वो हट जाती है तो उस ही गावां नूं फिर गुरु सवारे पिंडां विच खुली छड़ दिता जाता है। वो फिर वो सड़कों उत्ते विचरदियां ने, उही गावां फिर गुरु सवारे बड़े बड़े एक्सीडेंट दियां कारण बनदियां हन। भाव कहण दा जदों तक दुध दिंदियां सन उदों तक तो सही सी, उदों साडी गौ माता हो गई, पर जो दुध देणों बंद कर दिता फिर ये गौ माता नहीं रही। फिर उही माता जी थावां तां गंदी जी सब्जियां है बिष्टा गंदगी पई हुई उत्थे जक मूँह मारदियां फिरदियां ने। बड़ियां बड़ियां घटनावां इन्हां करके इन्हां जानवरां करके होईयां ने। ते सतगुरु कहंदे जिवें ते दुध तो बिना गां किसी काम नहीं आउंदी है,
कहते इस तरह ही जल बिन साग को मिलावती उपजै नाही दाम। फसल बीजी हुई है तो फसल नूं कहते पानी ना मिले, पानी नसीब ना होवे तो फसल जिहड़ी है पानी तो बिना फिर की हुंदी है, सुक जाती है। कहते फिर उहदे विचों दमड़े नहीं पैदा हो सकते, भाव फसल नहीं उग सकती है। इस तरह जिमें फसल नूं पानी नहीं मिलता तो पानी तो बिना फसल सुक जाती है। जो गुरसिख नूं सतगुर की बाणी ना मिले, सतगुर की सिख पानी ना पढ़े, अमृत वेले ना उठे तो सच जाणियो सिख का अंतःकरण भी सुक जाता है। उहदे विच फिर वो नाम जन नक्का नक नहीं भरदा। अंदर जिहड़ा विषय विकारां दी अग नाल, तृष्णा की अग नाल, ईर्खा की अग नाल वो हर समय जीव सड़दा रहिंदा, जिहदे अंदर परमात्मा का नाम नहीं है। इस करके बाणी पढ़नी अति जरूरी है। बाणी तो बिना सिख का निर्वाह ही नहीं है। हर घर दे विच बाणी दे पहरे होने चाहिए हैं। जे आपां कहंदे साडे कोल समा नहीं, समा किसी कोल समा कढ़ना पैंदा है तो घट्टो घट्ट आप जपजी साहिब का पाठ तो करिया करिए। एक पासे आप गुरु नानक का सिख आउंदे हैं कि असीं गुरु नानक दे सिख जी, साडे पंजाब की धरती जन्म होया, सिखां दे घर साडा जन्म होया है। पर माफ़ करना, कई परिवारां की हालत इहो जी है जिन्हां दे घर जपजी साहिब का पाठ भी कीता नहीं जाता है। कि सानू फिर गुरु नानक दीयां खुशियां प्राप्त होणगियां? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सिख नूं बाणी जपजी साहिब साडा मुੱਢ है, ये मूल है। तो बाकी सानू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बाणी पढ़नी चाहिए है। नहीं साडी हालत भी उस बाणी तो जिन्ना जे पानी तो फसल कमला जाती है तो साडी हालत भी इहो जी हो जानी है। तो साडे भी फिर दाम दमड़े पल्ले नहीं रहणगे, कुछ भी पल्ले नहीं रहेगा। हर नाहा न मिलिए साजन कत पाईए विश्राम। तो गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते जदों तक हर नाह न मिली है साजन, जो जीव इस्त्री नूं पति परमेश्वर की प्राप्ति ना होवे, कहते फिर वो जीव इस्त्री नूं कहते दसो भाई वो विश्राम किवें प्राप्त कर सकती है, किवें उहदे मन नूं ठहरा आ सकदा जो पति परमेश्वर नाल मिलाप ना होवे। इस तरह फिर वो जीव इस्त्री जिहड़ी है वो भटकना विच ही लगी रहिंदी है। इस करके मनुखा जन्म सानू प्राप्त होया है। परमात्मा साडा मालक है, पति परमेश्वर है। असी जिन्ने भी हाँ, चाहे इस्त्री है चाहे पुरुष है, उस मालक वाहिगुरू दियां आपां इस्त्रियां हन। तो इस तरह उस मालक दियां इस्त्रियां ने, तो इस उस मालक दे जो तक साडा उहदे नाल मिलाप नहीं हुंदा तो उद तक साडे मन नूं सकून प्राप्त नहीं होना है, विश्राम नहीं मिले, टिका नहीं मिलेगा। जित घर हर कांत न प्रगटई भट्ठ नगर से ग्राम। गुरु साहबान जी बख्शिश करते ने, कहते जिस घर अंतःकरण रूपी घर दे विच, हिरदे रूपी घर विच कंत पति परमेश्वर कंत प्रगट ना होवे, कहते असल विच फिर जिहड़ा वो घर है ना, इंज सड़दा कि भट्ठ नगर से ग्राम। जिमें पठियारे दा गुरु सरिओ जिमें अग दे नाल भट्ठ बलदा है, हर समय सेक रहिंदा, सड़दा तपदा रहिंदा है। इस तरह ही उस जीव का अंतःकरण, जीव का हिरदा ते गुरु सवारे परमात्मा के नाम तो बिना एक भट्ठी दी नहीं सड़दा बलदा रहिंदा है। क्योंकि अंदर अग है तृष्णा दी, अंदर अग है विकारां दी। ये विकारां ते तृष्णा दी अग दिन रात सड़ना, भट्ठ भट्ठी बली हुई है। जो तक आप उहदे ते पकवान बनावांगे साजो समा, उदों तक वो बलेगी, फिर शांत हो जाएगी। पर गुरु सवारे माफ़ करना, जिन्हां दे अंदर परमात्मा का नाम नहीं, जिहड़े सतगुरु बाणी का सहारा नहीं लैंदे, बाणी का अभ्यास नहीं करते, असल विच वो भी फिर दिन रात वो सड़ते रहंदे ने। कदे भी उन्हां दे मन नूं शांति नहीं मिलती है। जे शांति लैनी है
शांति लैण दे लई सानू सतगुर दी बाणी नाल जुड़ना पवेगा। नहीं हारा हिरदा जिहड़ा है उहदा अंदर है, कहंदे इस तरह भट्टदी नहीं सड़दा रहेगा। सरब सिंगार तंबोल रस, सण देही सब खाम। गुरु साहिबान जी कहते ने एक जीव इस्त्री ने अपने पति नूं खुश करन दे लई सारे सिंगार कीते हुए ने 16 प्रकार दे। तंबोल रस पानां दा बीड़ा मुख च पाया हुआ चब रही है, ते देही उत्ते अनेकां प्रकार दे श्रृंगार कीते ने, ते अड़ीक है अपने पति परमेश्वर नाल मिलाप करन दी कि मैनू मेरे पति दी प्राप्ति हो जावे। पर सतगुरु कहंदे वो कीते हुए श्रृंगार किस प्रकार दे किहड़े काम आने ने, चबिया होया पानां दा बीड़ा किस काम, जेकर कहंदे ने पति परमेश्वर ही नहीं मिलिया। पातशाह जी फरमान करते हैं, प्रभ स्वामी कंत बिहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। गुरु साहिबान जी बख्शिश करते हैं जिहड़ियां प्रभु स्वामी परमेश्वर तो बिना, कंत पति परमेश्वर तो बिना बिहूणियां ने, ऊणियां ने इस्त्रियां, कहंदे उन्हां दी हालत इहो जी हो जाती है। मीत सज्जन सब जाम, जिहड़े उहदे मित्र हुंदे सज्जन हुंदे ने ना दोस्त, कहंदे वो भी जमां दी नेउं लगदे ने। देखो किड्डी वड्डी सतगुर ने गल कह दी। जे जिवें एक इस्त्री दा पति चढ़ाई कर जावे, इस्त्री विधवा हो जावे, ते फिर जिहड़े उहदे दो दे पति दे मित्र सज्जन हुंदे ने, ते गुरु सर वो भी उन्होंने जमां दी न्याय फिर नज़र आउंदे ने। ते सतगुरु कहंदे जिहदा पति नाल मिलाप नहीं होया, जिन्हों पति नहीं मिलिया, असल विच कहंदे वो जीव की हालत भी इहो जी है। कहंदे मन उस जीव इस्त्री नूं कहंदे जिहड़े मित्र सज्जन ने ना, नाम तो बिना, पति परमेश्वर तो बिना, वो जमां दी न्याय दिखाई दिंदे हन। नानक की बेनंतिया, कर किरपा दीजै नाम। नानक की बेनंती है, नानक दी कहंदे प्रभु दे चरनां च बेनंती आ, बेनती है। हे प्रभु जी किरपा करो, कर किरपा दीजै नाम, साडे उत्ते किरपा करके रहमत करके सानू अपने दरों नाम दी दात देना करो। जिवें आपां सतगुरु महाराज दे बचन पढ़ते हैं कि बिसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। ते सतगुरु कहंदे ये साडे उत्ते किरपा करो मालक जी, सानू अपने दरों नाम दी दात बख्शना करो। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निश्चल धाम। हे सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश करो, सानू उस हरि परमेश्वर नाल स्वामी नाल मिलना करो, जिहदा धाम सदीवी काली अचल रहन वाला। धाम दा अर्थ है घर, आपां रहन दी घर बनाउंदे आ। एक मकान बनाया, उहनूं 20 साल 30 साल बाद नवीं पीढ़ी आउंदी है तो अपने मुताबक फिर वो घर तैयार करते हैं, तो वो जिहड़ा बनाया होया घर जिहड़ा है वो ढह जाता, खत्म हो जाता है, नवां तैयार हो जाता है। भाव जीव का बनाया होया धाम जिहड़ा खत्म हो जाता है, तो परमात्मा का बनाया होया धाम जिहड़ा है वो चल रहिंदा है, वो कदे मुक्कण वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। जिस घर दे विच परमात्मा रह के साडी संभाल कर रहा है। गुरबाणी दे विच सतगुरु महाराज नूं पुछीए कि वो घर किहड़ा है जिथे बैठ के परमात्मा सारियां दी संभाल करता है, तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहंदे ने सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते बावन हारे।
कहते परमात्मा उस घर बार सानू नहीं पता, असीं तुहानू पुछदे हां वो दर किहड़ा है। सो दर केहा सो घर केहा। दर दा अर्थ दरवाजा, घर जिस घर विच तू रह रहा है, कहते वो दरवाजा वो घर वो किहड़ा है जिथे बैठ के तू सारियां दी संभाल कर रहा है। सारियां दी संभाल देखो कि 84 लाख जूना वाहिगुरू ने पैदा कीतियां ते सारियां दा रोजी रोटी का प्रबंध मालक ने किया होया है। मेहनत वो वखरी गल है कि मेहनत मशक्कत सानू करनी पैंदी है, पर मिलदा भोजन हर एक नूं है, कोई भुखा नहीं सौंदा है। ते गुरबाणी कहती कि सैल पत्थर मैं जंत उपाए, ताका रिजक आग्या कर धरिया। कि पत्थरां विच कीड़े मकोड़े पैदा कर दिते ते पत्थर आले दुआले चंगी तरह बंद ने, विच कोई सुराख नहीं अंदर जान प्रवेश होने दे लई, पर कहते पत्थरां विच रहण वाले कीड़ियां दा भी परमात्मा तै रोजी रोटी का प्रबंध किया होया है। किवें वाहिगुरू सारियां दी संभाल कर रहा है। ते सतगुरु महाराज कृपा करते ने, कहते भाई वो जिहड़ा घर है हर मेलो स्वामी संग प्रभ। हे गुरु जी साडे उत्ते बख्शिश करो, सानू उस हरि परमात्मा मिलना करो जिहड़ा सारियां दा स्वामी है। उस माल प्रभु की सानू संगत बख्शना करो, जिस प्रभु का निश्चल धाम, जिहदा जिहड़ा धाम है सदी भी काली अचल रहन वाला है, जो चलाहेवान नहीं है, उस मालक वाहिगुरू ने सानू मिलना करो। ये गुरु सवारियो पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। जो पहला शब्द पहली पौड़ी पातशाह ने मंगलाचरण के रूप में उच्चारण की है, उहदे राहीं सानू पावन उपदेश बख्शिश किया है। तो अगली जिहड़ी पौड़ी है उहदे च पातशाह ने महीने का फलादेश चेत गोबिंद आराधी है होवै आनंद घना, संत जना मिल पाई है रसना नाम भना, चिन्ह पाया पर अपना आए तिसै गणा, इखन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना, जल थल मेहिजल पूरिया रबिया विच बना, सो प्रभ चेतन आवी कितड़ा दुगना, जिन्नी राविया सो प्रभु तिन्ना भाग मना, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा। कहते ये सतगुरु महाराज ने बख्शिश की है। चेत के महीने दर दस रहे ने कि भाई वो चेत के महीने च कि जदों जे जीव तू चाहता ना मेरे हिरदे अंदर आनंद पैदा होवे, खेड़ा पैदा होवे, कहते फिर उस मालक नूं चेते कर, उस मालक की आराधना कर, फिर तेरे अंदर घना बहुता आनंद पैदा हो जाएगा। पर कहते इस आनंद नूं पैदा करन दे लई एक तरीका है, एक जुगती है। जुगती किहड़ी है कि संत जना मिल पाई है, रब दे प्यारे संत जन गुरमुख जन, उन्हां दी संगत विच बैठ के उन्हां नाल मिल के परमात्मा दे नाम नूं प्राप्त किया जा सकदा, प्रभु नूं प्राप्त किया जा सकदा है। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़दे हां कि संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। ते गुरमुखां दी संगत करिए, बाणी नूं पढ़ीए, बाणी नूं विचारीए, फिर साडा लोक सुखीए परलोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दी पातशाह बख्शिश करनगे। रहिंदे शब्दी विचार सतगुरु फिर बख्शिश करन। फिर करांगे समय की समाप्ति, होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का